मैं बिंदा सिंह कुशवाहा प्रखंड जदयू अध्यक्ष 15 अगस्त के अवसर पर पूरे भोरे के वासियों को तहे दिल से शुभकामनाएं। मैं अयूब अंसारी जो आदर्श एकेडमी विद्यालय का प्राचार्य हूँ। मैं मुशहरी बाज़ार, थाना विजयपुर, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। मैं अपने विद्यालय की तरफ से सभी देशवासियों को 15 अगस्त, नागपंचमी तथा रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विनय कुमार मिश्र उर्फ दीपू मिश्र, प्रखंड उप प्रमुख भोरे, 15 अगस्त के शुभ अवसर पे भोरे पंचायत के सभी जनता को, भोरे प्रखंड के सभी सम्मानित पंचायत समिति सदस्य और जनप्रतिनिधि और जनता को, जिला वासी को, देशवासी को मैं 15 अगस्त के शुभ अवसर पे हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। बहुत शुभ। मैं आप तीनों पत्रकार मित्रों को आज समाचार और जी भारत और खबरें अचानक तीनों व्यक्तियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर मैं भोरे क्षेत्र के सभी क्षेत्र के वासियों को और इस देश की जनता को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि अपना 15 अगस्त हर साल 77वां है ना, 76वें 15 अगस्त अक्षुण्ण रहे और आने वाला समय में जब तक ये धराधाम रहे, मेरी स्वतंत्रता को आँच न लगे और हमारे देशभक्ति में भी कोई आँच नहीं आवे और मैं तन मन से अपने देश की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थी हूँ कि ऐसा 15 अगस्त आने वाले समय में युग युगांतर तक अक्षुण्ण बना रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो स्वतंत्र चैनल से संबद्ध लोग हैं, आपको और अपने जिले जनपद के पूरे साथियों को के साथ साथ पूरे भारतवासियों को मैं जश्न आज़ादी का मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद हमें मिली है। हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, असंख्य वीरों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया है, तब जाके आज़ादी मिली। आज देश के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और ये आज़ादी का जश्न मनाने के पीछे अवधारणा हमारी यही रही है कि हम केवल उन शहीदों को याद नहीं करते, बल्कि यह मूल्यांकन का मंच होता है, दिन होता है, पर्व होता है कि इसको पाने के लिए हमने कीमत क्या चुकाई है। इन्हीं सारे सवालों पर विचार करने के लिए उस कहने को हम नमन करते हैं। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 1897 से लेकर के 1947 का जो 90 वर्षों का कालखंड होता है, अंग्रेजों के आंकड़े के अनुसार जुर्म सितम ढाने वाले भी वही लोग थे और उन्हीं लोगों ने भी मरने वालों का इतिहास लिखा है। ये जो अंग्रेजों का गजेटियर, जिसको जैसे अपने यहाँ सारण गजेटियर और इस तरह से जो भारत सरकार का जो राजपत्र है, उसमें जो वर्णन मिलता है, उसमें इस 90 वर्ष की समयावधि में 7,38,000 लोग मारे गए, जबकि मरने वालों की संख्या कहीं इससे बहुत अधिक थी। इतनी कीमत हमने चुकाई है। समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस मुल्क को संवारा है, सजाया है। इसकी खूबसूरती के पीछे अनेक लोगों ने अपने लहू का एक एक कतरा न्यौछावर किया है, तब ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। हम जश्न आज़ादी को मनाते हैं। हम जब भोरे में यहाँ बैठ करके मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, तब देश की सीमाओं पर ग्लेशियर पर खड़ा होकर के कोई प्रहरी जब खड़ा होता है, तब यहाँ हम अपनी बात कर पाते हैं स्वतंत्रता से। उन लोगों को याद करना है, इसकी कीमत को जानना है। आज के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, उनकी एक कविता मुझे याद आती है कि देश के भूगोल पर जब भेड़िए ललचा रहे हों, देश के इतिहास को जब देशद्रोही खा रहे हो, तो आग यौवन के धनी तुम खिड़कियां शीशे न तोड़ो, भेड़ियों के दांत तोड़ो, गर्दनें उसकी मरोड़ो, सिंह की खेती किसी सियार को खाने न देना और देश की सीमाओं पर आंच तू माने न देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र दुबे है और हम खेती किसानी करने वाले लोग हैं और यहाँ हम माननीय मंत्री जी दीपू बाबा, हम लोग मेरे मित्र शत्रुघ्न गुप्त जी के यहाँ बैठकी हुई है
हमारे मित्र बगल में बैठे हुए हैं, मेरी पंचायत के मुखिया, मेरे सहपाठी राजीव कुमार तिवारी उपाध्यक्ष गाम्हा बाबा, ये वहाँ के मुखिया भी हैं। तो इन्हीं लोगों के साथ हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम में आए थे और हम लोगों ने जश्न आज़ादी की पूर्व संध्या पर मिलजुल करके इस उत्सव को और उत्कर्ष तक पहुँचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आप लोगों को एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद बिहारी श्रीवास्तव, स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्थान का अध्यक्ष। सबसे पहले मैं सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अमृत महोत्सव पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि हम लोगों की संस्था स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्थान 2 क्षेत्रों में अभी काम कर रही है और निःशुल्क काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने वैसे बच्चे जो गरीब हैं, असहाय हैं, चाहे वे किसी जाति किसी धर्म के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनका मैं विद्यालय में एडमिशन कराता हूँ। और अगर कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत होती है तो निःशुल्क मैं व्यवस्था करता हूँ। हमारी संस्था ये सब करके उन गरीब और मेधावी बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है जो जिसमें क्वालिटी तो है मगर पैसे के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पाते या कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आप हमसे हमारी संस्था या हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। दूसरी जो हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग जगह जगह कैंप लगाते हैं, डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं, मुफ्त दवा का वितरण भी करते हैं। अगर किसी महानुभाव को गोपालगंज जिले में कहीं भी मेडिकल कैंप की आवश्यकता हो, आप लोग हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके वहाँ मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। महानुभाव हमारे संस्था में आप जुड़े, हमें सहयोग करें, हमें मार्गदर्शित करें और हमें अच्छे विचारों से अवगत कराएं। आपके विचार अगर अच्छे होंगे तो हम उस पर कार्य करेंगे और हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इस सब को ध्यान में रखकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9852559790। जय हिंद,